इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक की बात अगर हम करेंगे तो इंफ्रासोनिक साउंड जो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो होती है लेस देन, जो है आपकी वो होती है लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड जो सुन सकते हैं उन एनिमल्स के नेम्स जो है आपका एलिफेंट हो सकता है, ठीक है, व्हेल्स हो सकती है और राइनोसिरोस हो सकते हैं। देखो आंसर तो आपका यही से मिल गया है कि राइनोसिरोस है, ठीक है, बट यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे बैट्स है, डॉल्फिन है। तो ये बैट्स और डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स में आते हैं। अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मोर देन जो है 25 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मोर देन 25 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जो सुन सकते हैं वो बैट्स होते हैं, डॉल्फिन होती है, डॉग्स होते हैं, कैट्स होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अल्ट्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक की होती है 25, जो मैंने यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया था। जो 25 किलो जो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो डॉग सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंफ्रा साउंड जो है कैन बी हियर्ड बाय राइनोसेरोस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है रिप्रेजेंटेड अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। अब आपने देखा होगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, टाइम आपका एक्स एक्सिस और जो आपके पास वाई एक्सिस में आपकी क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, वेरी करती है। तो यहाँ पे जो है एक तरफ से आपके पास इस तरह से बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात हो रही है तो वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपकी जो है टाइम। अब अगर हम देखें कि ये वेलोसिटी और टाइम जो है इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है। तो उसको जो है कहा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाएगा या रोलिंग फ्रिक्शन होगा या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर दोज फ्रिक्शन जब आप जो है क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करवाया जाता है, रोल करके किसी कोई ऑब्जेक्ट मतलब रोल, जैसे आप सिलेंड्रिकल शेप का है उसको आप जो है किसी जो है स्लोप वाले एरिया से आप उसको स्लाइड करवा रहे हो, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ये नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे रोल है, किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका जो है रोड होता है उस पे जब चारकोल वगैरह बिछाया जाता है तो उस पे जो है रोलिंग जो है वो उस तरह से करवाया जाता है, ठीक है। तो उस तरह का फ्रिक्शन जो होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को जो बोला जाता है वो बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ रॉकेट, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो रॉकेट होता है, जो मतलब रॉकेट की जो वर्किंग है, ठीक है, वो किस कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन है इलास्टिसिटी, केपलर्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बात करते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो हमारे पास जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एक इस तरह से होता है कि अगर आप किसी टू ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करवाते हो, कोलाइड करवाते हो, टकराते हो, ठीक है। तो देन टोटल मोमेंट बिफोर और आफ्टर, तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा पहले और बाद में, मतलब कोलाइड करने से पहले
जैसे आपके पास लेट अस सपोज ये कोई टू ऑब्जेक्ट्स है और ये दोनों, ये बिफोर, पहले टकराने से पहले, ठीक है, जब ये टकराए नहीं उससे पहले, ये बिफोर ये आफ्टर, ठीक है। तो मतलब बिफोर और आफ्टर जो है कोलाइड करने से पहले इस टू ऑब्जेक्ट्स जो है इनका टोटल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब ये टकराएंगे आपस में, कोलाइड करेंगे, उसके बाद जो इनका टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो है इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी जो है इनकी क्या होगी, सेम होगी दोनों ऑब्जेक्ट की जब ये कोलाइड करेंगे। तो आपके जो है ये कोलाइड करने के बाद इन दोनों की जब, कब जो है इसका सेम होगी, कब इसका मोमेंटम सेम होगा, जब ये आफ्टर कोलाइडिंग जो है, और जो है इस पे कोई भी फोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी, तब हम बोलेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो जो है रॉकेट, जो है रॉकेट की वर्किंग का जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड इन सोनार, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, कि कौन सी वेव्स है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वेव्स जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। देखो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, ऑडिबल, ठीक है, इंफ्रा, अल्ट्रा, ठीक है, और रेडियो वेव्स भी होती है, बहुत सारी वेव्स होती है, ठीक है। तो जैसे आपके पास की वेव्स है, अभी आपको यहाँ पे सोनार, सबसे पहले सोनार को देखते हैं। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है, ठीक है, मतलब आपके जो है अर्थ के जो है डाउन में जो है डिटेक्ट करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और सोनार जो है स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और इसमें जो है डेप्थ से जो है ये मतलब सिग्नल पहुंचाती है, ठीक है, ट्रांसमिट करके डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो आपकी वेव्स जो है वो यूज होती है। और अगर आपको पता होगा, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑडिबल की 20 to 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, और आपकी जो है इंफ्रा की <20, और आपकी जो है मैंने अल्ट्रासोनिक की बताई थी वो थी आपकी 20, मतलब मोर देन, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, या 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं या 20,000 भी लिख सकते हैं। 20 किलो लिखा रहे हैं, किलो लिख रहे हैं तो आप 20 लिखेंगे, और अगर आप जो है हर्ट्ज लगा रहे हैं तो सिंपली आप 20,000 हर्ट्ज लिखेंगे। तो अल्ट्रासोनिक जो है साउंड वेव्स जो है आपकी यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रॉयड, ठीक है। इसमें से जो है एस्ट्रॉयड का जो है कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, उर्सा मेजर, ठीक है, सीरस, ठीक है, फोर्ब्स और मून। तो अगर हम बात करें, जो आपके पास यहाँ पे जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है सीरस जो है वो आपका क्या है, एक एस्ट्रॉयड से, ठीक है। बाकी जो है मून भी सैटेलाइट से, ठीक है, ये भी आपके पास फोर्ब्स जो है और उर्सा मेजर भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रॉयड है वो क्या है, सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोब, ठीक है, ऑफ अ पेंडुलम, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इट मींस आपको एक चीज पता चली कि आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको ये पता चला कि यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किसकी, पेंडुलम की। बोब, बोब जो होता है, जैसे ये लेटेस्ट सपोज ये आपके पास पेंडुलम है, इसमें जो यहाँ पे जो है कुछ आप जो ये लटका हुआ है दैट इज बोब, ठीक है। तो विच कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। अब ये पेंडुलम है, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है।
तो 1 मिनट में जो ये पेंडुलम जो है वाइब्रेट, कितने वाइब्रेशन ले रहा है? 20। मतलब 1 मिनट में ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है, इसकी सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वाइब्रेशन हो रही है वो कितनी हो रही है? 20 जो है वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशंस कितने? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और कितने टाइम पीरियड में इसने कितने वाइब्रेशन, टोटल जो है टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कितने हैं? आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 20, ठीक है, 20 वाइब्रेशन है, ठीक है। और टाइम कितना ले रहेंगे? टाइम जो है आपको यहाँ पे बताया है 1 मिनट। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 60 लिख दूंगी, ठीक है। तो इससे ये कट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 1/3, तो अगर आप 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 1 को जो है आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.33 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट। तो इट मीन्स जो है 20 वाइब्रेशन को 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी? जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, और हर्ट्ज जो है वो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो वो होगी 0.33 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय न्यू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट मींस रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है इन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन से आपके